कर दे बेटा स्टार्ट। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख दिया है मैंने, और कल भी ऐसे क्वेश्चन हमने कवर करे थे। इक्वेशन गिवन है और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये है, इसे हम पैरेलल लाइन वाला केस भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन अगर नो होगा, लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब है दो पैरेलल लाइंस यहां पर बनेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मूला। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हुआ करता था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है नो सॉल्यूशन का। और अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को फाइंड कर लेते हैं। तो a1 होगा 3k प्लस 1, b1 होगा 3 और c1 होगा -2। इसी तरह a2 को फाइंड कर लें। a2 होगा k स्क्वायर प्लस 1 एंड b2 इज k -2, c2 इज -5। क्लियर बेटा यहां तक? तो इन वैल्यूज को इस रिलेशन में हम अप्लाई करेंगे। नो सॉल्यूशन का जो रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू को लगा दें। बोलिए। थ्री के एक्स का कोफिशिएंट होगा ना, ये के है। तो अभी देखते हैं बेटा। तो a1 की वैल्यू लगाई है अपॉन a2 की वैल्यू जो के स्क्वायर प्लस 1 है, b1 इज 3, b2 इज k -2 और ये रहा c1 c2 -2 अपॉन -5 ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे जिसमें इक्वल टू का साइन है। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों वैल्यू को। 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके तब हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 3k स्क्वायर -6k प्लस k -2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3। तो ये 3k स्क्वायर यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और सॉल्व करके ये आएगा माइनस का 5k इज इक्वल टू -5k इज इक्वल टू 5, जिसे सॉल्व करके यहां पर हमें k मिलेगा -1। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सिंपल केस है, देखिए कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना, उसके बाद सॉल्व कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इनफाइनाइट वाले कल हमने बहुत सारे केस कवर कर लिए थे, नो सॉल्यूशन वाले और यूनिक वाला एक केस देख लेंगे, उसमें एक ही काफी है। एक और क्वेश्चन नोट करते हैं, नो सॉल्यूशन वाला केस ये बन रहा है और इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 2k प्लस 1।
यहां पर भी हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के और कंडीशन गिवन है नो सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं बेटा। 3x प्लस वाई माइनस 1 और सेकंड इक्वेशन 2k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x, k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y और माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में हमें मिल जाएंगी। नाउ फॉर्मूले का यूज करना है, पहले कंपेयर करके a1 b1 c1 इन सबकी वैल्यू को निकाल दो, पूरे स्टेप में ही क्वेश्चन करो यार। a1 3 आएगा, b1 1 होगा और c1 होगा -1। क्लियर? इसके बाद a2 को फाइंड करना, अभी निकालते हैं बेटा। आपने स्टेप वाइज नहीं लिखा क्या क्वेश्चन को, डायरेक्ट कर दिया ना, तो सही है। तो a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया, ये a2 b2 c2 किलो आ गए हैं और इसे लगाते हैं फॉर्मूले में, वही रिलेशन जो अभी हमने पढ़ी थी। a1 अपॉन a2 का मतलब है 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 का मतलब है 1 अपॉन k माइनस 1 और c1 अपॉन c2 हो गया -1 अपॉन -2k माइनस 1। ठीक है, अब इसमें भी हम इन दोनों रिलेशन को यहां पर हम कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद ये आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इससे के कितना आ जाएगा, एनी डाउट बेटा? ओके, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमने दो क्वेश्चन कवर करे हैं नो सॉल्यूशन वाले। अब नो सॉल्यूशन वाला मैं एक और क्वेश्चन कवर कराता हूं आपको, और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। डन? ओके ओके ओके, 1 मिनट। हो गया बेटा? एक क्वेश्चन और देखते हैं, नो सॉल्यूशन का ही केस बन रहा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सुनी है वो वाली, इसका क्वेश्चन इंक्लूड करा है मैंने। और ये क्वेश्चन में भी नो सॉल्यूशन का केस है। इक्वेशन को जानते हैं क्या है, kx प्लस 3y is equal to k minus 3 and second equation is 12x plus ky is equal to k। तो नो सॉल्यूशन का ही यहां पर केस बन रहा है और इस कंडीशन में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के को। ठीक है, तो वही केस है सारे नो सॉल्यूशन वाले। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये आएगी kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन जो मिलेगी 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसको निकाल लीजिएगा और इसके बाद इन्हें हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो ये पूरे स्टेप में क्वेश्चन करिए। A1 B1 C1 क्या होगा, इसे लिस्ट करें। A2 B2 C2 क्या होगा, उसे लिस्ट करें। उसके बाद फॉर्मूले को भी मेंशन करें, फॉर्मूले को भी मेंशन करें। A1, अभी देखते हैं अभी आंसर, इतनी जल्दी मत जाओ। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon not equal to C1 upon C2। तो ये हमने A1 A2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। A1 यहां पर है K और A2 यहां पर है 12। इसी तरह से B1 अपॉन B2 हमने लगाया, ये बन जाएगा 3 अपॉन K और नॉट इक्वल टू माइनस K माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस K। सबसे पहले हमने यहां पर इन दोनों को कंपेयर करा और जब हम इन्हें यहां पर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद K स्क्वायर 36 आएगा और इससे हमें K मिलेगा प्लस माइनस 6। इक्वेशन नंबर 1 बनाइएगा। K की यहां पर दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, K की यहां पर दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसीलिए अब हमें यहां पर जो सेकंड वाली रिलेशन है इस रिलेशन को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसमें से वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करे। यही रीजन है इस वाले क्वेश्चन में अब हम इन दोनों रेशियो को भी कंपेयर करेंगे। तो इन्हें कंपेयर कर रहे हैं हम 3 अपॉन K नॉट इक्वल टू, ये माइनस मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया, तो K माइनस 3 अपॉन K आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करो बेटा। सॉल्व करने के बाद ये कितना बनेगा, 3K नॉट इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3K। अभी रुको, अभी नहीं आ रहा है। तो इस वाले 3K को हम यहां पे लाएंगे, तो लाने के बाद ये किस तरह से बनेगा, K स्क्वायर माइनस 6K। क्लियर हो गया, इसको उधर ले गए ना, तो ये माइनस 6K हो जाएगा और इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां से हम K को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद K इंटू K माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। इससे K की दो वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू यहां पर जो K की आएगी दैट इज K इज नॉट इक्वल टू 0 और यहां से एक वैल्यू आएगी K इज नॉट इक्वल टू 6। इसे बनाइएगा सेकंड वाली इक्वेशन। देखिए एक बहुत ही अच्छा केस मिला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करा था तो यहां पर हमें दो वैल्यूज मिली थी +6 और -6। हमने जब सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करा तो इससे हमें दो वैल्यू किस फॉर्म में मिली हैं, K 0 नहीं होगा और K 6 नहीं हो सकता। सेकंड वाली रिलेशन के अकॉर्डिंगली K 6 नहीं हो सकता। तो फ्रॉम 1 एंड 2 K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अरे इसमें K की दो वैल्यू आई थी +6 और -6, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली जो K होगा वो 6 नहीं हो सकता। तो K कितना होगा, -6। तो देखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट वैल्यू जो K की आएगी दैट इज K इज इक्वल टू -6। ठीक है, हल्के में मत किया करो। देखो इक्वेशन 1 को हमने यहां पे सॉल्व करा तो हमें दो वैल्यू मिली +6 और -6। तो इसीलिए यहां पर ये देखना होगा इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। यही रीजन है हमने यहां पर बात के दो रेशियो को भी कंपेयर कर लिया। जब हमने कंपेयर करा तो सिंपल सॉल्व करके यहां पर हमें दो वैल्यू मिली इस फॉर्म में। इस फॉर्म का मतलब है नॉट इक्वल टू की फॉर्म में K 0 नहीं होगा और K 6 नहीं होगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली K +-6 दोनों हैं। सेकंड वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली K 6 नहीं होगा, तो इसका मतलब है K कितना होगा, -6 होगा। क्लियर, ओके बेटा। हाँ, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हल्के में ना लिया करें आप, ठीक है।
चलिए, तो ये हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन को कवर करा है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले केस हो चुके, नो सॉल्यूशन वाले केस ये हमने कर लिए हैं। यूनिक वाले केस में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है क्योंकि उसमें केवल 2 ही रेशियो होते हैं। फिर भी हम केवल प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन यहां पे करके देख लेते हैं जिससे हमें फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा। ऑडियो में बेटा इको हो रहा है मेरे? तो ऐसा क्यों हो रहा, इको क्यों हो रहा होगा आज? शायद क्या क्या नहीं, ब्लूटूथ तो मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक बार ग्लूकोज नहीं, ब्लूटूथ। चलो बेटा, अभी से ऐसे ही रहने देते हैं ना, कुछ और ज्यादा छेड़ेंगे तो मानो बड़ा जो पड़ा चल रहा है वो नहीं चलेगा, ठीक है? थोड़ा मैं धीरे बोलता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7। और यहां पर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अगर हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की, तो यूनिक सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्योंकि यहां पर केवल 2 ही रेशियो होते हैं तो ये बहुत सिंपल सा केस हो गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। C1 अपॉन C2 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट होती तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते। A1 कितना है बेटा 2, A2 कितना है यहां पर k, नॉट इक्वल टू B1 कितना है -3 और B2 कितना है 5। इसे सॉल्व करके हमें k मिल जाएगा। और कितना मिलने वाला है यहां से k बताएंगे? k इज नॉट इक्वल टू -10 अपॉन 3। बिल्कुल सही है, ये आ चुका है k। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा वो नॉट इक्वल टू की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि यहां पर केवल 2 ही रेशियो होते हैं और बीच में साइन होता है नॉट इक्वल टू का। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया बेटा? ओके ओके, नाउ कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन हमारे सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो 5th क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन इस तरह से है। पहले आप इक्वेशन लिख लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y माइनस z इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड इक्वेशन इज x माइनस z इज इक्वल टू 10। तो अभी तक हमने क्या किया था? 2 इक्वेशन को सॉल्व करा था, 2 वेरिएबल को सॉल्व करा था। एक केस ये वाला भी करके देख लेते हैं। अगर यहां पर 3 वेरिएबल आ गए, x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है, देखिए समझिएगा। पहले जो यहां पर हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस में हमें दिख रहा है तीनों वेरिएबल है, वेरिएबल x भी है, y भी है, z भी है। तो कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे कि हमें 2 इक्वेशन ऐसी मिल जाएं जिनमें केवल 2 ही वेरिएबल हों, कोई भी 2 वेरिएबल हो, जैसे x या z हो, y या z हो, या फिर x और y हो। तो हम यहां पर क्या करते हैं
किसी भी एक इक्वेशन से जहां पर वैल्यू को निकालना आसान होगा, किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से x की वैल्यू को निकालूं और इस x की वैल्यू को अगर मैं यहां पे लगा दूं, तो जो यहां पर x की वैल्यू निकलेगी वो z की टर्म्स में निकलेगी। जब हम यहां पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, y और z की फॉर्म में आ जाएगी। तो ऐसी हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी जिनमें y होगा z होगा, और आसानी से हम उन दोनों को सॉल्व करके y z को फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? और अधिक जानकारी के लिए सॉल्यूशन देखें आप। तो हमने क्या करा, जो ये वाली इक्वेशन है इसे चलिए लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये वन इक्वेशन। तो हमने क्या करा, थर्ड वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ये वैल्यू x प्लस जेड आ गई और 10 प्लस जेड आ गई, और इस वैल्यू को हमने कहां पे पुट करना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने यहां पर x ही निकाला, कुछ भी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। बस हमारा पर्पस ये है दो इक्वेशन हमें ऐसी मिल जाएं जिनमें दो ही वेरिएबल हो। तो इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू को रिप्लेस करा है 10 प्लस z एंड माइनस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 20 प्लस 2z माइनस y इज इक्वल टू 4। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 2z माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं जो सेकंड इक्वेशन है और जो फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, केवल y और z ही तो हैं। तो क्या हम सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करके y z को नहीं निकाल सकते हैं? रिप्लाई दीजिए बेटा, क्या नहीं निकाल सकते हैं हम? यस और नो? ठीक है, तो ये तो अब हमने पुरानी फॉर्म में से चेंज कर लिया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ दोनों को ऐड कर लो बेटा, y कैंसिल हो जाएगा तो इससे हमें z मिल जाएगा। बताएंगे z कितना मिल रहा है? z हमें बेटा कितना मिलने वाला है? सिंपल सा तो है ये, जब आपने ऐड करा y कैंसिल हुआ, 2z माइनस z इज z एंड माइनस 16 प्लस 6 इज, कैसे माइनस 6? हाँ 10 मिलेगा ना बेटा। अरे ये देखो यार, ये देखो भाई, इन दोनों को तुम ऐड कर रहे हो तो y और माइनस y कैंसिल आउट हो गए। 2z माइनस z इज z एंड माइनस 16 प्लस 6 इज 10। सिंपल तो है। माइनस 10 बेटा, माइनस 10 क्यों आएगा? 10 ही है। अच्छा ये माइनस 16, ओके हाँ देख लिया हाँ देख लिया, माइनस 16 ओके, माइनस 10 आएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस 10। अब इस z की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में लगा दो, हमें x मिल जाएगा। तो z को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे माइनस 10, ये क्या हो जाएगा प्लस 10। x की वैल्यू आ गई 0, और अब यहां पर हमें x की वैल्यू को लगाकर y निकालना है। कहीं पे भी लगा दो यार, यहां पर x को अगर मैं 0 लगाता हूं तो y कितना मिलेगा? ठीक है, मिल चुका बेटा। तो इस तरह से तीनों वैल्यू आ गई।
तो क्वेश्चन में 3 इक्वेशन थी और इसको करने का मेथड ये था, हमने इसे 2 वेरिएबल में रिड्यूस करा और सॉल्व करा। प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में नहीं देखा था। तो ये हमने 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन इस तरह का नोट कर लेते हैं, x प्लस x plus 2y plus z is equal to 7। सेकेंड इक्वेशन है x plus 3z is equal to 11 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 1। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और ये रही थर्ड इक्वेशन और ये रहा इसका अब सॉल्यूशन। देखिए करने का मेथड सुनिए, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकालकर रिप्लेस कर लेना है। अब हमें यहां पर दिख रहा है सेकंड इक्वेशन से x को निकालना ज्यादा सिंपल रहेगा, मतलब सेकंड इक्वेशन से वैल्यू को निकालना ज्यादा इजी है। तो हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, 11 माइनस 3z। ओके बेटा, और इस वैल्यू को हमें कहां लगाना है, फर्स्ट में भी लगाना है और थर्ड में भी लगाना है, तभी तो हमें 2 वेरिएबल मिलेंगे। तो x की इस वैल्यू को अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, बताइए क्या आएगा। x को रिप्लेस करा 11 माइनस, अभी देखता हूं मैं क्या बताया था, पहले इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो ये हमने रिप्लेस कर लिया है और रिप्लेस करने के बाद हमें मिलेगा 2y माइनस 2z इज इक्वल टू -4। इतना मिल रहा है बेटा। तो ये इक्वेशन को हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं, कर लेते हैं डिवाइड। तो ये हमने 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड करने के बाद -2 हमें मिला। ये इक्वेशन मिली है, फोर्थ वाली इक्वेशन। अब x की इस वैल्यू को हमें कहां पे रिप्लेस करना होगा, इस थर्ड वाली इक्वेशन में रिप्लेस करना होगा। तो यहां पे रिप्लेस करते हैं हम x की वैल्यू को 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्या था x 11 माइनस 3z प्लस 3z इज इक्वल टू 11। माइनस 3y थर्ड में पुट किया ना, इज इक्वल टू 1। तो बताइए क्या बनेगी इक्वेशन, और अगर रिड्यूस हो सकती है तो इस इक्वेशन को रिड्यूस भी कर लेना। फाइनल इक्वेशन, एक सेकेंड बेटा, ये भी डिवाइड हो सकती है आई थिंक। माइनस z माइनस वाई इज इक्वल टू -7 आ रहा है बेटा। अब ये तीनों यहां पे यार माइनस आ रहे हैं, तो माइनस साइन को भी हटा दो, -2z आएगा। बिल्कुल, मुझे तो जो बताया मैंने लिख दिया। मैं हाँ रिपीट, -2z तो बेटा माइनस साइन का भी समाधान कर लेते हैं, नहीं तो यही साइन जो है ना परेशान करेगा। इक्वेशन नंबर बन चुकी है फिफ्थ। नाउ सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन यहां पे दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। जल्दी से फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए। करिए बेटा, कोई दिक्कत हो गया साइन चेंज करने में, सब पढ़ चुके हैं अब हम।
सब्ट्रैक्ट अगर होगा तो साइन चेंज तो होते ही है ना। चलिए बच्चों ने सॉल्व कर लिया है और आंसर बता दिया है, z इज 5 एंड व्हाट अबाउट y। अब मुझे जो बताया बेटा मैंने लिख दिया, मैंने सॉल्व करा ही नहीं। z कितना आ रहा 3 है। अरे ऐसा मत करो यार, सही वैल्यू बताओ, कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ रखी मैंने। देखो z is 3 and y is बेटा z 3 है तो y 5 कैसे होगा? अगर 3 यहां पे मैं लगाऊंगा 6 बनेगा, इधर जाएगा, बिल्कुल आनी चाहिए 1। तो z आ गया, y आ गया। अब यार x को तो निकाल दो, z3 पुट करोगे तो x कितना मिलेगा? हाँ भाई कैलकुलेशन जो है बहुत ढंग से किया करो यार। देखो ना, तो ये क्वेश्चन का जो बेसिक था वो उस पर ध्यान दें, किस तरह से हमने करा 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में रिड्यूस करके सॉल्व करना है। कैलकुलेशन का मैंने बताया आपको, कोई स्टेप अगर रह जाता है तो आप इसे होमवर्क में दोबारा प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, ठीक है? सभी को मालूम है मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है ये जानिए। ट्वाइस ax माइनस by a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन है ट्वाइस ऑफ bx प्लस ay प्लस b -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा तो मैंने सोचा करवा दिया जाए इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन पे आओ। अब बेटा यहां पर देखिए लगाएंगे तो हम एलिमिनेशन ही पहला काम ये कर लेते हैं। जो ये 2 दिख रहा है इससे कर लेते हैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 2ax माइनस 2by और a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। इसे हम राइट हैंड साइड भी ले जा सकते हैं, नहीं ले जाओ तो भी कोई परेशानी नहीं है। सेकेंड इक्वेशन को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2bx 2ay एंड b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। नाउ एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या होगा, y के कोफिशिएंट को अगर हम इक्वल करना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यहां पर 2by बन रहा है। अगर हम इसे a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 2aby, और इसे अगर हम b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी तो इक्वल बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो a से हमने मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद 2a स्क्वायर x माइनस 2aby, ये भी ध्यान रखना a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 2b स्क्वायर x प्लस 2aby, और ये कितना आएगा b स्क्वायर माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि साइन अपोजिट है। ये हमने ऐड कर लिया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पर ये ऐड करा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट को मैं यहां लिख रहा हूं। तो जब इसे ऐड करा, यहां से हम 2x को कॉमन निकाल दें। 2x को कॉमन निकालने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और यहां पर जब इसे ऐड करेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x इज 1/2। बहुत छोटी वैल्यू आई है।
अगर बड़ी वैल्यू आती तो फिर से एलिमिनेशन लगाते, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी सी आई है इसीलिए हम सोच रहे हैं इस वैल्यू को पुट कर लें। तो x की वैल्यू को यहां लगा दो या यहां लगा दो, क्योंकि यहां पे हम मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं तो मैं फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं x को अप्लाई कर रहा हूं 2a और ये रही x की वैल्यू 1/2 माइनस का 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने इसे कर लिया है कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने के बाद यहां पर क्या रह जाएगा a, और ये भी यहां पर a है, कितना हो गया 2a प्लस 4b, और इसे हम ले जाते हैं उस साइड, मतलब 2by। अब क्या होगा, यहां से कॉमन आ सकता है कुछ, आई थिंक समथिंग रॉन्ग, कुछ स्टेप फिर से देखते हैं एक बार। इस वैल्यू को रिप्लेस करा x 1/2 यहां पर, तो ये 2a 1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो कैंसिल आउट होने के बाद a रह गया और a प्लस a हो गया 2a प्लस 4b 2by। ओके, अब इसके बाद हमें यहां पर 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू b इंटू वाई, और फाइनली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y मिलेगा a प्लस 2b अपॉन b। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हम यहां पर इस फॉर्म, हाँ बोलिए बेटा। एडिशन के बाद क्या हुआ, जब हमने इसे ऐड कर लिया तो यहां पर देखो ये सॉल्व हो गया ना, ये कैंसिल आउट होगा बेटा, एक मिस्टेक मिली है इसमें। अब ध्यान दिया, जब हमने ऐड करा ये कैंसिल आउट हो गया, इसे ऐड करा 2a स्क्वायर x और 2b स्क्वायर x, 2x कॉमन निकाला, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम उस तरफ ले गए थे, इस तरफ, और जब इस तरफ ले गए थे तो हमने साइन लगाना, यहां पर माइनस का साइन नहीं लगाया, ड्रॉप कर दिया इसे। चलो अब लगाते हैं, कोई बात नहीं, तभी तो कहें कुछ गड़बड़ नहीं था। ठीक है बेटा, तो ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड में जाएंगी, और जब राइट हैंड साइड में जाएंगी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये ऐसे करके कैंसिल करा। अब x आपको 1/2 नहीं मिलेगा, अब x मिलेगा माइनस का 1/2। करना वही है, इस वैल्यू को मैं यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं इधर पे, तो ये होगा 2a x इज -1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये हमने 2 कैंसिल आउट कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा माइनस a, और ये कितना है प्लस a, ये कैंसिल कर दूंगा मैं यहां पर यार इसी स्टेप में, तो माइनस का 2by इज इक्वल टू माइनस का 4b, ये ऐसे करके कैंसिल कर लो, उसके बाद b को भी कैंसिल कर लेना, तो यहां पर y कितना मिलेगा फाइनली 2। ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब लगा था तभी डाउट हुआ, मैंने यहां पे फिर से देखा तो गलती यहां पे मिली। बताइए बेटा, जो ये हमने यहां पर कवर करा है, जो यहां पर हमने कवर करा है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक कोई डाउट मिला नहीं मिला?